साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एसएससी, बैंक्स, रेलवे, अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनेस्को में भारतीय स्थल और उनके ऊपर बनने वाले एमसीक्यूज प्रश्न। ठीक है, तो अभी आपको पता है 40 जो है भारतीय स्थलों को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, किस तरह के अटपटे प्रश्न घुमा करके आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे और एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी बनता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपके हर परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न जरूर बन सकते हैं घुमा फिरा करके। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। ये प्रश्न तो कई बार पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। तो 20 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945, 1 दिसंबर 1995 या फिर 10 दिसंबर 1995, तो कब की गई थी यूनेस्को की स्थापना? आइए आंसर देख लेते हैं, फिर इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। तो स्थापना तो लंदन में की गई थी, यूके में, लेकिन जो मुख्यालय है वर्तमान में, मुख्यालय जो है वो वर्तमान में मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। एक प्रश्न बन सकता है कि पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यूनेस्को में वर्तमान में भारत की कितनी धरोहरें शामिल हैं? तो वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करते हैं, आज की बात करते हैं, तो कितनी धरोहरें इसमें जो है यूनेस्को में भारत की अभी तक शामिल की जा चुकी हैं? 39, 32, 40 या फिर 50? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि कुल मिलाकर के 40 विश्व धरोहर जो है भारत की इसमें शामिल हो चुकी हैं। तो वर्तमान में यूनेस्को की भारत की 40 धरोहरें शामिल हैं। धौलावीरा शामिल की गई नवीनतम धरोहर है, जिसको अभी कल ही यहाँ पर शामिल किया गया है। तो जो धौलावीरा गुजरात में स्थित है वो नवीनतम धरोहर है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को में शामिल भारत की नवीनतम धरोहर कौन सी है? जो जुलाई में शामिल की गई है, तो कौन सी है? गुजरात की धौलावीरा जो है वो यहाँ पर शामिल की गई नवीनतम धरोहर है। इस तरह से भारत के कुल सुपर 40 का एक हिस्सा बन गया भारत, यानी कि भारत के 40 जो है स्थल जो हैं वो यूनेस्को में शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कौन से स्थल 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला, ताजमहल या फिर उपरोक्त सभी? चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो भी आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे 1983 में यूनेस्को में शामिल किए गए थे। देखिए, तो भारत में पहली बार अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में जो हैं, एलोरा की गुफाएं ये भी आपकी महाराष्ट्र में हैं, आगरा का किला और ताजमहल ये आपका उत्तर प्रदेश में है। इन सभी को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो इन सभी चारों को जो है यहाँ पर 1983 में शामिल किया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है और कहाँ पर स्थित हैं ये भी आपको याद रखनी है। तो 2 जो यहाँ पर स्थल हैं वो आपके महाराष्ट्र के हैं और 2 स्थल जो हैं वो आपके उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि यहाँ पर यूनेस्को में सबसे पहले शामिल किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किए गए? 1984, 1985, 2003 या फिर 2010? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 1984 में सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है, एवं महाबलीपुरम के स्मारक का समूह जो कि महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे। तो याद रखिएगा, कोणार्क का मंदिर कहाँ पर है? पूरी उड़ीसा में। जबकि महाबलीपुरम के मंदिर मंदिर या फिर स्मारक है वो कहाँ पर है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इनको 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1985 में भारत की कितनी धरोहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? 1985 की बात कर रहे हैं। 4, 1, 3 या फिर 2? किसी भी तरह से घुमा करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको हर लेवल पर तैयारी करनी है। एमपीपीएससी का यूनिट 1 और यूनिट 8 दोनों को ये वीडियो कवर करेगा। यूनिट 1 में मध्य प्रदेश एवं अन्य पर्यटन स्थल हैं और यूनिट 8 में जो है करंट अफेयर के प्रश्न हैं। तो अभी हाल ही में 2 स्थलों को शामिल किया गया, तो ये करंट का प्रश्न बन जाएगा और यूनिट 1 की वजह से ये पर्यटन का प्रश्न बन जाएगा। इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आपके 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। आंसर की बात करें, सही आंसर है सी, यानी कि 3 स्थलों को जो है भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में
1985 में शामिल किया गया था। कौन कौन से स्थल हैं, आइए देख लेते हैं। 1985 में भारत की कुल 3 धरोहर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ये धरोहर कौन कौन से हैं, तो काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो वो भी आपका असम में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। इन तीनों को यहाँ पर 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, भारत की तरफ से, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की तरफ से यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला स्मारक कौन सा है? भीमबेटका, ग्वालियर का किला, खजुराहो के मंदिर या फिर सांची के स्तूप? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वो सभी मंदिर जो हैं यहाँ पर भारत मध्य प्रदेश की तरफ से पहली बार शामिल किए गए थे, किसमें? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। तो कब शामिल किए गए थे, आइए ये भी देख लेते हैं। तो वर्ष 1986 में खजुराहो के मंदिर जो कि छतरपुर में है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इनके साथ ही साथ में गोवा के चर्च, हम्पी के स्मारक समूह और फतेहपुर सीकरी को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो तीन चीज़ें और यहाँ पर शामिल की गई, गोवा के चर्च, हम्पी के स्मारक समूह और फतेहपुर सीकरी जो है वहाँ के जो स्मारक है, इनको भी मध्य प्रदेश वाली जो आपका खजुराहो के मंदिर है, इनके साथ में ही 1986 में शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पट्टदकल के स्मारक समूह जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, कहाँ पर स्थित हैं? बिहार, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? तो कुछ इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं कि जो विश्व विरासत स्थल हैं वो कौन से शहर में स्थित हैं, यह प्रश्न भी आपके लिए बन सकता है। तो आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि कर्नाटक में स्थित हैं पट्टदकल के स्मारक समूह, इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, पट्टदकल के स्मारक समूह जो कि बागलकोट कर्नाटक में स्थित हैं, इन्हें 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इनके साथ में 1987 में ही एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में हैं, इनको भी शामिल किया गया था। तो 1987 में हमारे लिए 2 स्थल हो गए, एक तो पट्टदकल के स्मारक समूह जो कि बागलपुर कर्नाटक में है, और दूसरा आपका एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इन दोनों को 1987 में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपको पसंद आ रहे हों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करने में, फिर आपके लिए एमसीक्यूज बनाने में, तो मेहनत को ध्यान में रखते हुए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, महान जीवित चोल मंदिर जिसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, के अंदर कौन कौन से मंदिर आते हैं? तो एक यहाँ पर महान जीवित चोल मंदिर है, इसके अंदर इनमें से कौन कौन से मंदिर आते हैं जिन सबको मिलाकर के महान जीवित चोल मंदिर कहा जाता है? बृहदेश्वर मंदिर चोलापुरम, ऐरावत मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इन तीनों मंदिरों को मिलाकर के महान जीवित चोल मंदिर कहा जाता है, जिसे 1987 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले बृहदेश्वर मंदिर जिसे गंगाई कोंड चोलापुरम, ऐरावत मंदिर जो कि दारासुरम में स्थित है, और बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में स्थित है, तीनों ही तमिलनाडु में हैं, और इन तीनों को मिला करके एक साथ महान जीवित चोल मंदिर कहा जाता है, और इसे 1987 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर 2 हैं, पहला है बृहदेश्वर मंदिर चोलापुरम और दूसरा है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, और दोनों को ही शामिल किया गया, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है? आपको पता है ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि सुंदरवन कहाँ पर है, और यह रेलवे में कई बार सीधा का सीधा ऐसा ही प्रश्न बना है, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर केरल? आइए आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क स्थित है। देखिए, तो सुंदरवन नेशनल पार्क एक मैंग्रोव वन है, जिसे 1987 में ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 4 स्थल यहाँ पर हो गए हैं 1987 में, जिनको शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड के साथ अन्य किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? अब जब प्रश्न को कठिन बनाया जाएगा ना, तब आपसे कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रश्न को स्टेटमेंट वाइज बना सकते हैं, अलग अलग तरह से प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो बताइए, जब नंदा देवी को शामिल किया गया था उत्तराखंड में, तब एक और किस स्थल को यहाँ पर शामिल किया गया था? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को नंदा देवी के साथ में यहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था, आइए देख लेते हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। साथ ही साथ में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी यूनेस्को में शामिल किया गया, और ये दोनों के दोनों ही आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
मध्य प्रदेश की तरफ से यूनेस्को में शामिल होने वाला दूसरा विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ऑप्शन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सांची के बौद्ध स्मारक या फिर भीमबेटका की गुफाएं। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि सांची के जो बौद्ध स्मारक हैं वो मध्य प्रदेश की तरफ से दूसरे ऐसे स्थल हैं जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। देखिए 1989 में सांची के बौद्ध स्मारकों को जो है शामिल किया गया था। और कहाँ पर स्थित है? तो ये सांची के जो बौद्ध स्मारक हैं वो आपके रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली से किन स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो दिल्ली में ऐसे कौन कौन से स्मारक हैं जिनको शामिल किया गया है? कुतुब मीनार और उसके स्मारक, लाल किला परिसर और हुमायूं का मकबरा या फिर उपरोक्त सभी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो देखिए 1993 में हुमायूं का मकबरा, 1993 में ही कुतुब मीनार के मंदिर, कुतुब मीनार, और 2007 में दिल्ली के लाल किला परिसर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो 1993 में दिल्ली से 2 शामिल किए गए, कौन? कुतुब मीनार और उसके स्मारक। तो कुतुब मीनार तो है ही, साथ ही साथ में उसके स्मारक। इस स्मारक के अंदर कौन आ जाता है? अलाई दरवाजा आ जाता है आपका, और जो खंबा बाबा का वो खंबा बना हुआ है वो भी आपका आ जाता है इसी में। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं कुतुब मीनार और उसके स्मारक के अंदर। ठीक है, और जो आपका हुमायूं का मकबरा है इसको 1993 में, और जो लाल किला का परिसर है उसे 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूनेस्को में शामिल भारत का पर्वतीय रेलवे में कितने रेलवे क्षेत्र आते हैं? तो एक यहाँ पर स्थल शामिल किया गया है, भारत का पर्वतीय रेलवे। अब ये जो है इस नाम से शामिल किया गया है, लेकिन इसके अंदर कुछ और रेलवे आते हैं। तो कितने रेलवे स्थल आते हैं यही आपसे पूछा जा रहा है, 2, 1, 3 या फिर 4? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि कुल 3 रेलवे क्षेत्र आते हैं जिनको मिला करके हम यहाँ पर भारत का पर्वतीय रेलवे कहते हैं, और भारत के पर्वतीय रेलवे को यहाँ पर यूनेस्को में शामिल किया है। तो देखिए दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999 में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में है जो उसको 2005 में, कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश 2008 में, इन तीनों को मिलाकर के भारत का पर्वतीय रेलवे क्षेत्र के नाम से यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर के एक क्षेत्र बनता है जिसे हम बोलते हैं भारत का पर्वतीय रेलवे क्षेत्र, और इस नाम से जो है यहाँ पर यूनेस्को में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं देख लीजिए। सबसे पहले दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999 में जो कि दार्जिलिंग में स्थित है। उसके बाद नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि तमिलनाडु में है, उसे 2005 में। उसके बाद कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में है, उसे 2008 में शामिल किया गया था, और इन तीनों को मिलाकर के भारत का पर्वतीय रेलवे के नाम से यूनेस्को में शामिल किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 के 40 स्थल आपके हम यहाँ पर कवर करवा देंगे आज ही आज में। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया या फिर वैशाली? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि बोधगया जो कि बिहार में है, इसको जो है यहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए बिहार में स्थित बोधगया महाबोधि मंदिर परिसर, तो बोधगया में एक मंदिर है जिसे हम महाबोधि मंदिर परिसर कहते हैं। इसे 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो याद रखिए बिहार का बोधगया का महाबोधि परिसर जो है उसे शामिल किया गया था 2002 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? 2002, 2003, 2004 या फिर 2005? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 2003 में मध्य प्रदेश की भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसे 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सांची का स्तूप भी वहीं पास में स्थित है रायसेन में ही, तो उसको भी याद रखिएगा। जो सांची का स्तूप है उसे अशोक ने बनवाया था तथा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी बाहरी 4 दीवारों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो जो नीचे की 2 लाइनें हैं वो आपके सांची के स्तूप के लिए हैं, याद रखिएगा। भीमबेटका 2003 में वाकड़कर ने खोज की थी, रायसेन में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में आपकी बात करते हैं सांची का स्तूप, ये भी आपका रायसेन में स्थित है, और इसको किसने निर्माण करवाया था? तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, और बाहर की 4 दीवारी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनाया गया था। कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिएगा 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस स्थान को 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, लाल किला या फिर ए और बी दोनों? देखिए भीमबेटका की हम आपको बता दें, भीमबेटका रायसेन और भोपाल दोनों में मानी जाती है, लेकिन जो आपका एमपीपीएससी है वो रायसेन ही मानता है, तो आपको रायसेन ही आंसर लगाना है अगर आप एमपी के एग्जाम्स को दे रहे हैं। ठीक है, वहीं जो रेलवे है, रेलवे के द्वारा उसे भोपाल में माना जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिएगा। चलिए इनमें से किन स्थानों को 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चंपानेर पुरातत्व पार्क, लाल किला या फिर ए और बी दोनों? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि ए और बी दोनों। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क को यहाँ पर शामिल किया गया था। तो देखिए
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र और चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात, इन 2 स्थलों को 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि मुंबई महाराष्ट्र में, जिसे हम सीएसटी के नाम से जानते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है, और चंपानेर पावागढ़ जो पुरातत्व पार्क है वो गुजरात में स्थित है। इन दोनों को 2004 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जंतर मंतर विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि राजस्थान में। अब देखिए, आपको एक बात बता दूं, जंतर मंतर जो है ना वो कई जगह पर स्थित है। सवाई राजा जयसिंह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। उन्होंने जो है आपका उत्तर प्रदेश में भी निर्माण करवाया है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी करवाया है, राजस्थान में भी करवाया है। लेकिन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सा शामिल है? तो राजस्थान वाला जो जंतर मंतर है वही शामिल है, याद रखना है आपको। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जंतर मंतर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा, हम यहाँ पर जयपुर वाले यानी राजस्थान वाले जंतर मंतर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे और अगर पेपर को कठिन बनाएंगे तो आपसे पूछ लेंगे मध्य प्रदेश में स्थित जंतर मंतर, या फिर राजस्थान में जंतर मंतर, या फिर उत्तर प्रदेश में जंतर मंतर, तो आपको राजस्थान वाला, जयपुर वाला ही जंतर मंतर आंसर में लगाना है। ठीक है, यूनेस्को में शामिल पश्चिमी घाट के अंतर्गत कितने स्थल आते हैं? तो यूनेस्को में पश्चिमी घाट को भी शामिल किया गया है, तो उसमें कितने स्थल आते हैं वही आपसे पूछा जा रहा है। 5, 7, 3 या 2? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 7 स्थल ऐसे हैं जो पश्चिमी घाट के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत 7 स्थल आते हैं। कौन कौन से हैं? अगस्त मलाई उप क्लस्टर और पेरियार उप क्लस्टर, अन्नामलाई उप क्लस्टर, ये 3 जो क्षेत्र हैं ये आपके केरल में हैं, जो कि आपके पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो नीलगिरी उप क्लस्टर और तमिलनाडु। नीलगिरी उप क्लस्टर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ताल कावेरी और कुद्रेमुख ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों कर्नाटक में हैं। और सह्याद्री उप क्लस्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो कुल मिलाकर के ये 7 उप क्लस्टर हैं, जिनको मिलाकर के हम यहाँ पर पश्चिमी घाट कहते हैं, और ये पश्चिमी घाट के नाम से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 7 के नाम याद रखिएगा। जब प्रश्न पत्र को यहाँ पर अच्छे लेवल का बनाया जाएगा तो इन 7 में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में राजस्थान के पहाड़ी किले के अंतर्गत कितने किले आते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? आइए आंसर देख लेते हैं, पहले फिर बताते हैं आपको। सही आंसर है बी, यानी कि कुल 6 किले हैं, उनको यहाँ पर राजस्थान के पहाड़ी किले के नाम से जाना जाता है। देखिए, कुछ समूहों को यहाँ पर शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। ठीक है, तो कुछ समूह में जैसे कि आपके राजस्थान के पहाड़ी किले आ गए, तो 6 किलों को मिलाकर के एक समूह बना दिया, उसका नाम रख दिया राजस्थान के पहाड़ी किले, और इस नाम से यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। अब वो कौन कौन से किले हैं आइए देख लेते हैं। तो 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किलों के समूह को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। कौन कौन से 6 किले हैं? तो देखिए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन, ये 6 किले ऐसे हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रानी की बाव और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2014, 2016, 2005 या फिर 2003? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 2014 में रानी की बाव और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इन दोनों को यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो देखिए, रानी की बाव जो कि पाटन गुजरात में है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इन दोनों स्थलों को 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, इनके स्थान कहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। रानी की बाव पर आप स्टार लगा लीजिए, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है 2014। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है बी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो आपका बिहार में है और यूनेस्को में शामिल है। तो नालंदा महाविहार, ठीक है, महाविहार, विहार का मतलब होता है जहाँ पर बहुत भिक्षु रहते हैं। तो नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, और यह बिहार राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम खंगचेंदजोंगा और कार्बूसियर का आर्किटेक्ट को विश्व धरोहर की यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो ये 2 स्थल हैं। एक तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, इसे शुरू में किस नाम से जाना जाता था? तो शुरू में खंगचेंदजोंगा इस नाम से इसको जाना जाता था, बाद में ऐसे बोलते 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 वो कंचनजंगा बन गया। ठीक है, और जो ले कार्बूसियर का आर्किटेक्ट वर्क है, इसको कब शामिल किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2016, 2017, 2015 या फिर 2020? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 2016 में कंचनजंगा और ले कार्बूसियर का आर्किटेक्ट वर्क, इन दोनों को
शामिल किया गया था। देखिए कुछ जानकारी, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है और ले कार्बूसियर का आर्किटेक्चर वर्क जो कि चंडीगढ़ में है, 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो चंडीगढ़ भारत की पहली प्लान्ड सिटी है, मतलब उसको प्लान करके बनाया गया कि कौन सा घर कहाँ बनेगा, फिर रोड कैसे जाएगी, फिर कहाँ पर यहाँ पर रेलवे लाइन होगी, ये सारी चीज़ें जो है बाकायदा प्लान करके बनाई गई हैं। और ऐसा प्लान किसने किया, ये आर्किटेक्चर का काम किसने किया है, तो ले कार्बूसियर ने किया है। और उनके इसी काम को सराहना करते हुए यूनेस्को ने उसे अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मेरे भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हों, प्रश्न अच्छे लग रहे हों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया, 2012, 2013, 2014 या फिर 2017? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है डी, यानी कि 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया। तो द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है, 2017 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यह भारत का पहला ऐसा शहर है जिसे यूनेस्को में शामिल, पूरे के पूरे शहर को यहाँ पर शामिल कर लिया गया यूनेस्को में, और यह ऐसा मतलब पहला शहर है भारत का जिसको यहाँ पर यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको असेंबल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? दो स्थल हैं, मुंबई का विक्टोरियन पार्क और आपका आर्ट डेको असेंबल, इन दोनों को कब शामिल किया गया? 2018, 2020, 2021 या फिर 2017? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि 2018 में इन दोनों को शामिल किया गया था। तो देखिए, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको असेंबल दोनों मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित हैं, जिसे 2018 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? याद रखिएगा यहाँ पर हम शहरों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो अहमदाबाद है जो कि अहमदाबाद आपका गुजरात का है, उसको सबसे पहला शहर है जिसे यूनेस्को ने शामिल किया भारत की तरफ से। अब राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे लेटेस्ट अभी हाल ही में यहाँ पर शामिल किया गया है? बाड़मेर, चित्तौड़, जयपुर या फिर अजमेर? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जयपुर जो है उसे अभी हाल ही में शहरों की सूची में यहाँ पर शामिल किया गया है। आज का आपका प्रश्न बन रहा है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि आप एमपीपीएससी और एमपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यहाँ अभी हाल ही में जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। किन दो ऐतिहासिक शहरों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, देखते हैं कितनी तैयारी आपकी किस लेवल पर चल रही है। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर को 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया था। कब? 2019 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2021 में किन स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, यानी कि अभी लेटेस्ट की बात कर रहे हैं, कल की ही बात कर रहे हैं? रुद्रेश्वर मंदिर, धौलावीरा, लोथल या फिर ए और बी दोनों? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है डी, यानी कि ए और बी दोनों। रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना और धौलावीरा गुजरात। देखिए, तो रुद्रेश्वर मंदिर जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, पालमपेट तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, ये करंट का प्रश्न बनेगा, याद रखिए, पूरा याद रखना आपको, मतलब किस जिले में किस स्थान पर है। ठीक है, और धौलावीरा जो कि कच्छ के रण गुजरात में स्थित है, इन्हें 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो बाकायदा आपको याद रखना है, पालमपेट तेलंगाना में रुद्रेश्वर मंदिर है जिसे रामप्पा कहते हैं, और कच्छ के रण गुजरात में धौलावीरा है जो कि एक जो है मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यताकालीन स्थल है। ठीक है, दोनों का आपको याद रखना है, 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये हमारा महत्वपूर्ण वीडियो था, आपके जो है 40 प्रमुख जो धरोहर हैं, इनको जो भी अभी भी हाल में शामिल किया गया, उन सबको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। किस तरह से अटपटे घुमा करके प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को भी कवर कर लिया है, और आपसे एक प्रश्न भी पूछ लिया है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन से दो शहर हैं मध्य प्रदेश के जिन्हें अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ में अगर इस वीडियो की आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमारा चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम पर, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले हम टोक्यो ओलंपिक का एक वीडियो बना चुके हैं, टोक्यो ओलंपिक का फर्स्ट पार्ट, यानी कि अभी लेटेस्ट में जो भी टोक्यो ओलंपिक में हुआ है, यानी कि टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने से पहले जो स्टैटिक जीके बनता था, बेसिक प्रश्न, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इसका सेकंड पार्ट टोक्यो ओलंपिक के खत्म होने के बाद आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन ने कितना मेडल जीता, कितना क्या स्कोर रहा है, भारत की तरफ से किसको कितना मिला है। ये सेकंड पार्ट भी हम 8 अगस्त के बाद अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रोज सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए बेहतरीन करंट अफेयर लेकर के आते हैं, जिसमें कि हम आपका डेली करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और मध्य प्रदेश का एक पुरातात्विक स्थल, इन 4 चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करते हैं और प्रीवियस का रिवीजन भी कराते हैं। तो आपका यूनिट
यूनिट 1 जो है और यूनिट 8 जो है वो एक साथ में हम यहाँ पर कवर करते हैं सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में। तो देखना मत भूलिएगा, आज भी हमने वहाँ पर अपडेट किया है और आज हमने ओमकारेश्वर के बारे में बताया है, कल हमने यहाँ पर आपको कायथा के बारे में बताया था और परसों हमने यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर के बारे में बताया था। तो तीनों वीडियो जा करके देख लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।